नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। क्या समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसदों में से 25 से 26 सांसद टूट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और उससे पहले ये खबर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, नेताओं को और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी दुविधा में डाल सकती है। ये पहली बार नहीं है कि किसी पार्टी के सांसद बड़ी संख्या में टूटे हों। इससे पहले दो ताज़ा मामले सामने आए हैं। एक आया है पश्चिम बंगाल से, जहां टीएमसी के हारते ही उनके 20 सांसद बागी हो गए। ना सिर्फ 20 सांसद बागी हुए, बल्कि उन्होंने एक दूसरा राजनीतिक दल ही ज्वाइन कर लिया। वहीं उसके बाद महाराष्ट्र से खबर आती है, शिवसेना जो पहले ही टूट का शिकार हो चुकी है, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं, उनका अता पता नहीं चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरह की खबर सामने आना और ये दावे किए जाना कि समाजवादी पार्टी भी टूट की कगार पर खड़ी है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया था कांग्रेस के साथ मिलकर। 6 कांग्रेस के सांसद जीते थे और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते थे। यानी सोचिए, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और केंद्र में तीसरे नंबर की सांसदों की संख्या के हिसाब से पार्टी है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रही पार्टी क्या टूट सकती है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब हम देखेंगे समाजवादी पार्टी को तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं टूट सकती, इसके सांसद नहीं टूट सकते हैं। दावे जो किए जा रहे हैं वो ओपी राजभर, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो टूटने को तैयार बैठे हैं और कभी भी टूट सकते हैं। दरअसल ये बात कहां से उठी? ओपी राजभर एक पर्ची का जिक्र करते हैं। वो पर्ची राम गोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक पर्ची अमित शाह को देते हुए नजर आते हैं और तमाम तरह के दावे ओपी राजभर की तरफ से किए जाते हैं। वहीं खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी ये दावा करते हैं कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हम नहीं तोड़ रहे हैं किसी को, लेकिन वो अपने आप टूट जाएंगे चुनाव से पहले। ये दावे कोई छोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री और दूसरा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और बड़ा नेता ये दावे कर रहा है। ऐसे में तमाम लोगों के मन में भी सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई टूटने वाली है, और अगर टूटती है तो 2027 से पहले अखिलेश यादव के लिए इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं होगा। तो जितना मैं समझता हूं वो 2 चीजें हैं। एक, जब समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो लगता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अभी जबरदस्त प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में। ऐसे में बड़ी दावेदार सत्ता के लिए 2027 में बड़ी पार्टी, मजबूत कैडर, मजबूत नेता, जुझारू समर्थक, तो क्या उनकी पार्टी टूट जाएगी? तो ऐसा देख के लगता है कि यह संभव नहीं है कि समाजवादी पार्टी टूट जाए, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव भी नहीं है। टीएमसी जो इतनी मजबूत थी, जिसने शानदार लोकसभा में प्रदर्शन किया, जिसने अभी लंबी सरकार चलाई ममता बनर्जी के नेतृत्व में, वो हारते ही टूट गई। आज ममता बनर्जी के खासम खास, उदाहरण के लिए सयोनी घोष, वो बिल्कुल साथ नहीं है। ममता बनर्जी को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो शिवसेना जिसकी तूती बोलती थी वो टूटी, 2 गुट बन गए, एक शिंदे गुट, एक उद्धव ठाकरे गुट। आज उद्धव ठाकरे गुट में से भी 9 में से 6 सांसद टूट गए। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर जो माना जा रहा है कि नहीं, ये नहीं टूट सकती है, तो क्या
ये संभव है कि वो टूट जाएगी। देखिए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में जबरदस्त टूट देखने को मिली है। शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत पिलर, यानी यूं कहें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई दूसरा नाम था समाजवादी पार्टी में तो वो शिवपाल सिंह यादव थे। लेकिन हुआ क्या था, जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की तनातनी बढ़ती है और तनातनी इस स्तर पर आ जाती है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव को दरकिनार किया जाता है, मंच पर झगड़ा देखने को मिलता है, अखिलेश यादव माइक छीनते हैं, शिवपाल यादव से खुलकर नाराजगी सामने आती है, समर्थक भिड़ते हुए नजर आते हैं और शिवपाल सिंह यादव अपनी एक अलग पार्टी प्रसपा बना लेते हैं। प्रसपा चुनाव भी लड़ती है, यानी ये दूरियां परिवार में सगों में इतनी बढ़ती हैं कि पार्टी दो फाड़ हो जाती है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ता है। बाद में अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करते हैं, कोशिशें होती हैं कि सब एक हो जाएं और शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का उसको शामिल कर लेते हैं, अपनी प्रसपा को समाजवादी पार्टी में विलय कर लेते हैं। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बातें उठ रही हैं कि क्या समाजवादी पार्टी नहीं टूटेगी, तो उससे पहले सपा टूटती हुई नजर आई है और तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए वो था, परिवार में दूरियां देखने को मिली थी। तो ऐसे में ये मानना कि सपा टूट ही नहीं सकती है, ये गलत है। जो दावे किए जा रहे हैं, अगर धुआं उठ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है, क्योंकि अगर बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं और दावा उनका खाली जाता है तो उनके भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में दो बड़े सवाल हैं कि क्या समाजवादी पार्टी नहीं टूटेगी और क्या समाजवादी पार्टी टूटेगी। हालिया देखें तो लगता है कि नहीं, अभी सब सही चल रहा है, ये नहीं टूटेगी, अभी 27 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब हम पुराना समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखते हैं तो ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी भी टूट चुकी है। और इस वक्त भारतीय राजनीति में टीएमसी की टूट हो, चाहे शिवसेना उद्धव गुट की टूट हो, ये जब देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। एनसीपी में भी इसी तरह टूट हुई थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश यादव के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह की टूट होती है, और जो दावा किया जा रहा है 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी से टूट सकते, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बड़ा झटका होगा। और सपा में बड़े नेता इस वक्त, बड़े चेहरे वो हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए हैं, यानी वो सपा के कैडर के नहीं हैं। ज्यादातर नेता बसपा के आए हुए हैं सपा में, जो इस वक्त विधायक सांसद हैं। तो अगर टूट जाती है समाजवादी पार्टी तो भी बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। और राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायक टूटे थे, आज बीजेपी में शामिल हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल जो खड़ा हो रहा है, ये सवाल कुल मिला के सपा के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सपा टूटेगी या नहीं टूटेगी, 27 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।